अस्सलाम वालेकुम क्लास, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है जी अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग। आईपी एड्रेस को कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है। हमने आईपी एड्रेस को देखा क्या होता है। आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो इसका एड्रेस होता है उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपी एड्रेस तो है, इसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, कैसे नोट करना है, जो कैसे बनता है, इसको हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसिंग के अंदर। चलिए अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है हमारा? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। It is a unique identifier that is associated with the device that is connected to the network। क्या क्या होता है जी? It is a unique identifier। सर क्या है जी? Unique identifier that is associated with each device। ये हर एक डिवाइस के साथ एसोसिएट होता है और ये यूनिक होता है। जैसे आपका मोबाइल का भी आईपी एड्रेस होता है, वो क्या होता है? एक सिंपल यूनिक एड्रेस होता है। हर किसी के डिवाइस के मोबाइल के आईपी एड्रेस डिफरेंट होते हैं, हर कंप्यूटर डिवाइस के एड्रेसेस डिफरेंट होते हैं। मतलब कि हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक हो गया? An IP address is assigned by a dynamic host configuration protocol। Dynamic host configuration protocol ये क्या करता है? IP address is assigned by dynamic host कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। DHCP क्या करता है? इसको असाइन करता है। कौन असाइन करता है? DHCP क्या है? डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल सर्वर। ठीक हो गया? तो सर देयर आर टू स्टैंडर्ड ऑफ आईपी एड्रेसिंग। इसके लिए हमारे पास दो स्टैंडर्ड होते हैं। कौन कौन से आईपी एड्रेसिंग के लिए? एक IPv4 है और एक IPv6 है। हमारे पास ये दो तरह के होते हैं जो हमारे पास क्या आईपी एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। IPv4 कैसे होगा? ये हमारा लिखा है, ये IPv4 की फॉर्म है। ये क्या है? IPv4 की फॉर्म में है। अगर IPv6 को हम देखें तो वो कैसे होगा? वो हमारा 2001 उसमें इसमें के डॉट है और उसके अंदर क्या है? सेमीकोलन है। DBA 0 DBC 9 ये क्या है कि आपका IPv6 से फॉर्म होता है। इसमें ABC भी शामिल है। इसके अंदर क्या था? जस्ट आपके नंबर्स होते थे, इसके अंदर आप ABC को अल्फाबेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। When the Internet Protocol was originally designed, the standard was known as Internet Protocol version IPv4। जब इसको IPv4 when Internet Protocol was designed, it was known as IPv4। मतलब जब को आईपी एड्रेस को डिजाइन किया गया था वो IPv4 के नाम से जाना जाता था। As shown in the above example, IPv4 into divided 4 groups separated by comma। इसका मतलब क्या होते हैं? 4 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 और उससे डॉट सेपरेट किया जाता है। इसको सेपरेट बाय डॉट विद ईच ग्रुप कैन कंटेन वैल्यू 0 to 255 और इसमें जो वैल्यू होती है वो 0 से लेके 255 तक होगी। 255 से अब इसके अंदर वैल्यू नहीं आ सकती। जो वैल्यू होगी 255 से अब इसमें वैल्यू नहीं होगी। मतलब IPv4 क्या हो गया? इसमें 4 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप को डॉट के जरिए से अलग-अलग किया जाता है और जिसके रेंज होगी वो 0 to 255 के दरमियान होगी। इससे ज़्यादा कोई इसमें नंबर्स नहीं आ सकते। We have already learned in Unit 2 the conversion from decimal to binary according to the 25510। अगर हमने उसने कन्वर्जन करता है उसको उसने 255
ये डेसिमल में था, इसको फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी में कन्वर्ट हमने कैपिटल नंबर 2 के अंदर ये के साथ डिस्कस की है कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी अकॉर्डिंग टू, मतलब कि इट इज शोन द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप, मतलब कि हर ग्रुप को कितने रिक्वायर्ड होते हैं, हर ग्रुप को कम से कम 8 बिट रिक्वायर्ड होते हैं, कम से कम 8 बिट रिक्वायर्ड होते हैं, हर ग्रुप को 8 बिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गया। So the total bits are 32 required to store the whole IP address in IPv standard. इसके लिए हमें पूरे के लिए जो जगह स्पेस रिक्वायर्ड है वो 32 बिट्स रिक्वायर्ड है। 32 बिट्स क्या करेंगी, पूरे के पूरे IP एड्रेस को स्टोर कर लेगी। ठीक हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि वो ड्यू टू मोर एंड मोर डिवाइसेस टू द इंटरनेट IPv4 एड्रेस इज रनिंग आउट। अब ये क्या हो गया, हमारे पास IP एड्रेस हो गया, लेकिन जब हमारे पास मोर एंड मोर डिवाइसेस, जब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस आ जाती हैं तो क्या होता है, हमारे पास IPv4 की स्पेस कम पड़ जाती है। IPv4 उनको वो स्पेस नहीं दे पाता, IPv4 के अंदर मतलब कैसी लोकेशन स्पेस नहीं होती, मेमोरी नहीं होती। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, इसके लिए हमने IPv6 को यूज़ किया। IPv6 क्या होता है, 128 बिट्स का होता है। वो कितने बिट का था, वो 32 बिट्स का था, और ये हमारे पास 128 बिट्स का होता है। और उसके अंदर हमारे पास कितने ग्रुप होते हैं, इसके अंदर हमारे पास IPv के अंदर 8 ग्रुप्स होते हैं, और 8 ग्रुप्स होते हैं, और इन सब को सेमीकोलन के जरिए से अलग किया जाता है। एज शोन इन द अबव, जैसे ईच ग्रुप कैन कंटेन 4 हेक्साडेसिमल डिजिट। और जो हर ग्रुप क्या होगा, जैसे हर ग्रुप क्या है, जैसे कम से कम ज़्यादा 4 हेक्साडेसिमल डिजिट कितने होंगे, 4 हेक्साडेसिमल। 4 से कम हो सकते हैं लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो स्टोर हेक्साडेसिमल वी नीड 4 बिट्स, और एक कितने बिट होंगे, ये सारे के सारे 4 बिट्स होंगे। कितने बिट्स होंगे, 4 बिट्स। कितने बिट्स होंगे, 4 बिट्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसको स्टोर करने के लिए हमें 128 बिट्स रिक्वायर्ड होती है। क्या होती है, हमें 128 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करने के लिए। 1 हेक्साडेसिमल ग्रुप रिक्वायर्ड 4 बिट्स। एक हेक्सा क्या रिक्वायर्ड, ये 1 हेक्सा इज इक्वल टू 4 बिट्स। 4 हेक्सा इज इक्वल टू 4 हेक्सा कितने क्या रिक्वायर्ड करते हैं, 4 हेक्सा इज इक्वल टू 16 बिट्स। इसी तरह वन पूरे ग्रुप के अंदर कितने होते हैं, 4। तो 4 चौके 16 बिट्स। और उसके बाद कहा कि अगर हमारे पास 8 ग्रुप होंगे, 8 ग्रुप, तो एक ग्रुप में 16 होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हमारे पास 128 टोटल बिट्स हमारे पास बनेंगे। ठीक हो गया। Although IPv4 is still in use today and provide approximately 4.3 billion addresses, IPv4 के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 4.3 बिलियन एड्रेसेस स्टोर हो सकते हैं। However, this number is less than the population of the whole world. ये नंबर क्या हमें हमारी पॉपुलेशन होल वर्ल्ड से कम है। We also know that nowadays many person have more than one device connected to the internet. हमारे पास जैसे क्या कंप्यूटर भी है, पहले क्या होता है, एक कंप्यूटर है, नेट से कनेक्ट है। अब एक डिवाइस के साथ 5 से 7 मोबाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, इसलिए हमें IPv6 की जरूरत पड़ेगी, जो कि 2 की पावर 128 एड्रेसेस विच इज 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की 28 मोर देन द नंबर ऑफ IPv4 एड्रेसेस। मतलब कि हमें ये उसके 28 गुना ज़्यादा, 28 7.10 की गुना ज़्यादा हमें वो एड्रेसेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। तो IPv4 जो मॉडर्न है वो क्या है, IPv4 है। उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, वो है जी राउटिंग। वो क्या है जी, हमारा राउटिंग। अंडरस्टैंड द राउटर, अंडरस्टैंड अ राउटर क्या है जी, अंडरस्टैंड अ राउटर।
राउटिंग हमारा टॉपिक है और इसका जो 3.7 है 3.7.1 अंडरस्टैंड राउटर। राउटर क्या होता है पहले इसको अंडरस्टैंड किया जाए, ठीक हो गया। राउटर इज अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। राउटर क्या है? राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस। क्या है? इट इज अ नेटवर्क डिवाइस। क्या है? इट इज द नेटवर्क डिवाइस। नेटवर्क डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड करता है डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, ठीक हो गया। ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास एक नेटवर्क डिवाइसेस है जो कि डाटा पैकेट्स को एक डिवाइस से एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लिए फॉरवर्ड करता है। एज द इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट इज कॉल्ड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है हमारे पास? इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क्स का एक नेटवर्क हमारे पास क्या है? इंटरनेट है। सो राउटर आल्सो डायरेक्ट ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट। जो हम मतलब कि आप जो डाटा पैकेट राउटर सेंड हुए और राउटर ने क्या किया, ये ट्रैक होता है किसके साथ? हमारे इंटरनेट के साथ। A router analyzes the destination IP address of an incoming data packet to determine the best route the forward data packet and then send it accordingly. राउटर क्या करता है? हमारे IP address को आने वाले जो डाटा पैकेट इनकमिंग है उनके IP address को देखता है और उसके बाद जो उसका बेस्ट रूट मिलता है, इजी रूट मिलता है, जहाँ से ज़्यादा फास्ट सा डाटा सेंड हो सकता है, उसको लेके वो चलता है। A router is usually placed at the meeting point of two or more networks। मतलब कि राउटर क्या है? दो या दो ज़्यादा नेटवर्क का एक मीटिंग पॉइंट है। मतलब कि एक वाईफाई राउटर होता है, इसके ऊपर आप 5 से 6 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लेते हैं। वो क्या है? जो ये ज़्यादा डिवाइसेस का एक मीटिंग पॉइंट होता है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके बाद राउटिंग इन द इंटरनेट। इसके बाद राउटिंग इन द इंटरनेट। वी गेट द इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। हम इंटरनेट सर्विस क्या करते हैं? ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या देते हैं हमें? इंटरनेट देता है। क्या देता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या देता है? इंटरनेट प्रोवाइड करता है हमें। व्हेन वी सेंड अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ डिवाइस इट रीच द ISP वेयर राउटर इज इंस्टॉल्ड। जब भी आपने कोई वेबसाइट खोली, कुछ भी आपने फेसबुक कोई खोलते हैं तो क्या करते हैं? ये सेंड करता है रिक्वेस्ट को फ्रॉम अ डिवाइस को रिक्वेस्ट करती है ISP को, डिवाइस को, और डिवाइस करती है ISP को रिक्वेस्ट, ठीक हो गया। इट रीच एन ISP वेयर राउटर इज इंस्टॉल। तो जहाँ पर और ISP का रिक्वेस्ट कहाँ भेज देती है? राउटर के बाद जहाँ पर वो इंस्टॉल होता है। आपके पास एक डायग्राम दिखाई गई है, एक राउटर दरमियान में आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है जी। वो राउटर है, उसका एक IP एड्रेस है 192.168.1.1। वो जो राउटर है वो आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट है और एक तरफ इंटरनेट वायर आ रही है उसके अंदर और एक तरफ से उसके कंप्यूटर वायर जा रही है। वो डाटा इंटरनेट से ले रहा है और कंप्यूटर्स को, लैपटॉप्स को वो डाटा दे रहा है। The router forward our request according to header of our message for communication over the internet. There may be hundred of network between the sources and destination. Source और destination के दरमियान 100 of networks हमारे हो सकते हैं। Between source 100 network might forward a single packet as it moves from one network to the next of the way it is the final destination। फिगर 3.7 में दिखाया गया कि डाटा कैसे सेंड हो रहा है। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। जो आपकी डायरी है वो यही है कि आपने इसको लर्न भी करना है और आपने इसको आरपी भी करना है। आपने ये देखना है कि राउटर क्या होता है। आपके जिन लोग घर फिर वाईफाई लगा हुआ है वो उसको देख सकते हैं कि राउटर कैसे काम कर रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक पर बात होगी, तब तक इजाज़त लीजिए। अल्लाह।